काकभूषुंडी जी महाराज भारतीय धार्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण और पूजनीय संत हैं, जिन्हें भगवान श्री राम के अन्य भक्त और राम कथा के महान गाथा के रूप में जाना जाता है। उनकी कथा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में विशेष रूप से वर्णित है। उन्होंने गरुड़ जी को राम भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी। उनके जीवन की शिक्षाएं आज भी श्रद्धालुओं को भक्ति, विनम्रता और समर्पण का मार्ग दिखाती है। काकभूषुंडी जी महाराज का जीवन रहस्यमय और अद्भुत है। उनका नाम काक और भूषुंडी विशेष प्रकार की माला से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वे कौए के रूप में भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं और अनंत काल तक श्री राम कथा का गुणगान करते रहते हैं। काकभूषुंडी जी का पूर्व जन्म बहुत ही प्रेरणादायक है। वे अपने पूर्व जन्म में एक तपस्वी ब्राह्मण थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उनके मन में द्वेष था। उनकी ये दुर्भावना ही उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बनी। काकभूषुंडी जी एक महान विद्वान थे, लेकिन उनके भीतर अहंकार था। वे अपने गुरु के प्रति भी तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे। एक बार उन्होंने अपने गुरु की अवमानना की, जिससे क्रोधित होकर उनके गुरु ने उन्हें शाप दिया कि वे कौए के रूप में जन्म लेंगे। गुरु के शाप के कारण काकभूषुंडी जी ने कौए के रूप में जन्म लिया, लेकिन उनके भीतर भगवान श्री राम के प्रति भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। इस जन्म में उन्होंने श्री राम के प्रति अखंड प्रेम और भक्ति का पालन किया। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे अनंत काल तक भगवान श्री राम की कथा का गायन करते रहेंगे और मृत्यु उनके वश में नहीं होगी। श्री रामचरितमानस में वर्णित है कि जब गुरु जी के मन में श्री राम के दिव्य स्वरूप को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ, तब भगवान शिव ने उन्हें काकभूषुंडी जी के पास जाने की सलाह दी। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को भगवान श्री राम की महिमा का विस्तार से वर्णन किया और उनके संदेह को दूर किया। काकभूषुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा गरुड़ जी को सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक पूर्व कल्प उनका जन्म अयोध्या नगरी में एक शूद्र परिवार में हुआ था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन अन्य देवताओं, विशेषकर भगवान विष्णु के प्रति उनके मन में द्वेष था। अयोध्या में अकाल पड़ने के कारण वे उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन चले गए, जहां एक दयालु ब्राह्मण ने उन्हें शरण दी और शिव मंत्र की दीक्षा दी। हालांकि उनके मन में विष्णु भगवान के प्रति द्वेष बना रहा, जिससे उनके गुरु अत्यंत दुखी थे। अपने अहंकार और द्वेषपूर्ण व्यवहार के कारण एक दिन भगवान शिव ने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें शाप दिया कि वे सर्प योनि में जन्म लेंगे और फिर 1000 विभिन्न योनियों में जन्म मरण का चक्र भोगेंगे। इस शाप के पश्चात उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर सर्प योनि में जन्म लिया और बिना किसी कष्ट के विभिन्न योनियों में जन्म लेते रहे। हर जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहती थी, जिससे उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भावना प्रबल होती गई। ब्राह्मण के रूप में जन्मे और ज्ञान की प्राप्ति के लिए महर्षि लोमश के आश्रम पहुंचे। वहां वे महर्षि से ज्ञान प्राप्त करने के दौरान तर्क वितर्क करते रहते थे, जिससे क्रोधित होकर महर्षि ने उन्हें कौआ बनने का शाप दे दिया। शाप देने के बाद महर्षि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने काकभूषुंडी जी को राम मंत्र की दीक्षा दी तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्रदान किया। कौआ का शरीर प्राप्त करने के बाद वे राम भक्ति में लीन हो गए और काकभूषुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुए। काकभूषुंडी जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय भगवान श्री राम की कथा के प्रचार और प्रसार में व्यतीत किया। उनकी भक्ति और ज्ञान के कारण वे राम कथा के सर्वोच्च अधिकारी माने जाते हैं। जब लंका युद्ध के दौरान मेघनाद ने श्री राम को नागपाश में बांध दिया, तब गरुड़ जी ने उन्हें मुक्त किया, लेकिन उनके मन में श्री राम की महिमा पर संदेह उत्पन्न हुआ। इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान शिव ने गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी के पास भेजा। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को अपने पूर्वजन्मों की कथा सुनाई और राम भक्ति का मर्म समझाया, जिससे गरुड़ जी का संदेह दूर हुआ। भूषुंडी जी के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव या द्वेष नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि भगवान के सभी रूपों में समान श्रद्धा और प्रेम होना आवश्यक है। उनकी कथा यह संदेश देती है कि अहंकार और द्वेष से मुक्त होकर समर्पण और प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति के मार्ग पर चलने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
काकभूषण जी की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जो प्रेम और समर्पण के साथ की जाए। वे कहते हैं कि भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। काकभूषण जी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में समर्पण, विनम्रता और प्रेम का विशेष महत्व है। उनका जीवन और उपदेश आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो हमें सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। काकभूषण जी ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि भक्ति मार्ग में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। उन्होंने ये भी बताया कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। गुरु का सम्मान और सेवा करना प्रत्येक भक्त का परम कर्तव्य है। उन्होंने ये सिखाया कि भक्ति का सार विनम्रता और पूर्ण समर्पण में है। बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। काकभूषण जी का मानना था कि भगवान श्री राम साक्षात परब्रह्म है। उनकी भक्ति से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को परम शांति प्राप्त होती है। राम कथा की महिमा। काकभूषण जी ने कहा है कि श्री राम कथा सुनने और सुनाने से सभी दुखों का नाश होता है। यह कथा मन, वचन और कर्म को शुद्ध करती है और व्यक्ति को भगवत भक्ति में लीन करती है। वे हमें सिखाते हैं कि भक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर जीव ईश्वर की संतान है और उसे प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। काकभूषण जी ने बताया कि भगवान की भक्ति के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करना ही पर्याप्त है। मृत पर विजय भगवान शिव के वरदान से काकभूषण जी को इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद मिला। इसका अर्थ है कि भक्ति के बल पर मृत्यु जैसे अटल्स को भी वश में किया जा सकता है। काकभूषण जी का संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ति सर्वोच्च उद्देश्य है। काकभूषण जी महाराज की कथा और उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को सत्य, अहिंसा, भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो जीवन में शांति, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।